मरना है कि नहीं? बोलो, मरना है कि नहीं? अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर, समझ रहे, हजारों लोग मरे, एक नहीं, 233 नहीं, हजारों मरे। मीडिया की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने चश्मदीद देखी 500 से ऊपर लाशें। सच्चाई बड़ी कड़वी है जो मैं कहने लगा हूं। हमारे रिश्ते हुजूर से टूटते जा रहे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने हुजूर को नाराज कर दिया है। टोपी ओढ़ते हैं हम, लेकिन हमारे नबी हमसे नाराज हैं। गोश्त खाते हैं, लेकिन लगता है कि हमारे हुजूर हमसे नाराज हैं। वो कहा था ना मुजफ्फर वारसी ने, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा केला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना केला। भाई कभी सोचो जिंदगी के बारे में। हुजूर अगर 313 के साथ खड़े होते हैं तो हजारों के पैर उखड़ जाते हैं। आज हम करोड़ों हैं, लेकिन फिर भी जलील है। नहीं लगता कि हुजूर हमसे खफा है? महसूस नहीं होता हुजूर हमसे नाराज है? आप कहेंगे मौलवी अजीब बात कर रहा है, हम ही जलसे में आए और हमसे ही हुजूर नाराज। सुन प्यारे, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, कितने लोगों की शादी हुई है? जरा हाथ उठा के बता दें। सारे द्वारे बैठे, उठाना चच्चा हाथ क्यों नहीं उठा रहे भाई? कुछ लोग हाथ इसलिए ऊंचा नहीं उठा रहे, शायद दोबारा नंबर लगे। जितने लोगों की शादी हुई है वो आप उठा के बताएं। हो गई है ना इतने लोगों की? अब जिनकी नहीं हुई है वो उठाए हाथ। लगता सारी कबारे बैठे। बहुत गौर से मेरी बात सुने। शादी होती है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, एक उसूल है। हम जब दावत करते हैं ना, उससे पहले हजरत लिस्ट बनाई जाती है। लिस्ट। बेटा कहता है अब्बा इसमें खालू का नाम डाल दो। का क्यों? नाराज है वो। कहता लिख दे, मना लेंगे उन्हें। मामू नाराज है वो भी, का लिख दे, उन्हें भी मना लिया जाएगा। वो फला वाले चचा, उनका भी नाम लिख दो, मना लिया जाएगा। तुमने एक एक बंदे का नाम लिखा और ये सोच करके लिखा कि ये रूठा है, मनाया जाएगा। सबने कहा अक्लमंद है, रूठों को मना रहा है। बताओ जो रूठों को मनाए वो अक्लमंद होता है, जो राजी को नाराज कर दे वो कौन होगा? जो रूठे, जो राजी लोगों को नाराज करे वो कौन होगा? बेवकूफ होगा कि नहीं? सुन बेटे वरना घर जा। जो माने हुए लोगों को नाराज कर दे वो बेवकूफ, जो रूठे हुए को मना ले वो अक्लमंद है ना। पढ़े लिखे लोग हैं, ये तालीम नहीं है इस इलाके में, है तो मुंह से बोले, सर न हिलाए। जो राजी कर ले वो अक्लमंद है। हमने कितनी बड़ी बेवकूफी की। हमारा खालू नाराज था, मना लिया। मामू नाराज था, मना लिया। हुजूर पहले से राजी थे, हमने डीजे लगा के उन्हें नाराज कर दिया। हमने गाने बजा के उन्हें नाराज कर दिया। ये उलमा की जमात बैठी है, गलत नहीं कह रहा हूं, गरिबान में झांक के देखना। एक निकाह का जब मौका आता है, 7 दिन पहले गाने बजने शुरू होते हैं, औरतें गीत गाती हैं, ढोलक बजती है। वो कौन सी खुराफात है जो हमारी सोसाइटी में नहीं होती? वो बुढ़िया जो ईशा की नमाज इसलिए नहीं पढ़ती कि उसे रात में मुसल्ला नहीं दिखता, वो 3-3 बजे गीत की महफिलों से उठ के आती है।
वो बेटियां जो मगरिब के वक्त मुसल्ले तक नहीं जा सकती, वो आधी रात को गीत और तमाशों में जाती है। उसके बाद कहते हो कि पटेला फिर गया उम्मत में। मैं पूछना चाहता हूं, तुमने एक सुन्नत के मौके पे कितने पाप किए हैं? सिर्फ सुन्नत के लिए 5 मिनट तुम्हारे पास है, और तमाशे कितने किए? 7 दिन पहले ढोल बज रहा है, 3 दिन पहले डीजे आ गया। और गैरत तो देखो हमारी कौम की, पहले जिन घरों से बेटियों की रुखसती होती थी उन घरों के अंदर 3 दिन से खाना पीना बंद हो जाता था। भाई रोता था, बहन जाने वाली है, बाप रोता था, बेटी जाने वाली है। लेकिन गैरत मर गई हमारी कौम की। कल बेटी की बारात आने वाली है, आज डीजे बज रहा है, डांस हो रहा है। हम कितने बेहया हो चुके हैं। कल बेटी के जाने का गम हमें सोने नहीं देता था, आज उसकी जुदाई की खुशियां हमें सोने नहीं देती है। और मुझे बता तो सही, आवाज बढ़ा के रखो। वो काम ना कर जिससे हुजूर नाराज हो। कितने फख्र से कहते हैं हम लोग, सुने बहुत गौर से मेरे बेटे सुने। मरना है कि नहीं? बोलो, मरना है कि नहीं? अभी ट्रेन हादसा हुआ उड़ीसा के अंदर, समझ रहे? हजारों लोग मरे, एक नहीं, 233 नहीं, हजारों मरे। मीडिया की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूं जिन्होंने चश्मदीद देखी। 500 से ऊपर लाशें, हजारों मरे। लेकिन सवाल ये नहीं कितने मरे, बताना ये चाहता। जब लाशें भरी जा रही थी ना, तो बोरी और पत्थर की तरह गाड़ियों में फेंके जा रहे थे। गारंटी है कोई कि तुझे या मुझे जनाजा मिले? गारंटी है किसी को 22,000 का कफन मिलेगा? कोई जिम्मेदारी के साथ कह सकता है कि मुझे कांधे मिलेंगे? कांधे तो बड़ी बात है यार, ये भी नहीं बता सकते मिट्टी नसीब होगी कि नहीं, ये भी नहीं बताया जा सकता मिट्टी मिलेगी कि नहीं। गैर तो गैर शायद अपने भी लाश में पहचान सके। एक बाप लाशों में घूम रहा था, कफन हटा हटा के देख रहा था। ये कुदरत एहसास दिला रही है, देख ये मेरे करिश्मे हैं। बाप से पूछा क्या ढूंढ रहा? का बेटा नहीं मिल रहा है। भाई इससे पहले कि वो दिन आए लोग हमें तलाश करें। बदल दो अपने आप को, छोड़ दो ये दुनिया की रंगीनियां। हम जब घर से सुबह निकलते हैं, कान में गानों की लीड है। ये मेरा जवान ऑटो लेके जाता है ना कमाने के लिए, फुल आवाज करके एक्सीलेटर लेता है। कभी कभी ऑटो में हम भी बैठा करते हैं, ऐसी धमक होती है कि दिल हिलने लग जाते हैं। मुझे बता तो सही, तू रोजी कमाने के लिए निकला, खुदा ने तुझे सांसें दी थी, तुझे सुबह का सवेरा दिखाया, दिन का उजाला दिखाया। तेरी जिम्मेदारी तो ये थी, सुबह उठ के तुझे कुरान पढ़ना था, सुबह उठ के तुझे हुजूर की नात पढ़नी थी, सुबह उठने के बाद तुझे रब की हम्द करनी थी। लेकिन तूने गाने बजाए, शाम तक गाने बजा करके ऑटो चलाता रहा। शाम को 1000 रुपए लेकर के आया। और मेरी कौम के जवान, मैं ये नहीं कहता बिना गानों के कितने लाता, गानों के साथ कितने लाया है, लेकिन इतना कहूंगा गाने बजा करके तू 1000 रुपए लेकर के आया। सिर्फ 1000 नहीं लाया है, 1000 के साथ गानों की वजह से 1000 लानतें लेके आया है। क्या कि अच्छा होता ऑटो तेरा होता और उसके अंदर गानों की जगह पर कुरान की तिलावत चलती, मुस्तफा की नातें होती, तो 1000 रुपए के साथ लानतें नहीं, 1000 खुदा की रहमतें उतार दी जाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 खुदा की रहमतें लेकर के आता। फिर दावे के साथ कहता हूं, तुझे ब्रेन ट्यूमर ना होता, अल्लाह तेरी परेशानी खांसी से टाल देता। हल्का बुखार आता, मौत आ जाती, तुझे 17 दिन आईसीयू में ना रखता। हाँ, वरना याद रख, दौलत ही किसी की जिंदगी नहीं बचाती, किसी की जिंदगी नहीं बचाती। पैसे से कोई नहीं बचा। मौत गरीब को भी आनी है, अमीर को भी आनी है।
मौत सभी को आनी है, और जब मौत आएगी सभी को मिट्टी पे लेटना है, सभी को मिट्टी पे लेटना है। हम अगर मैं भी हाथ उठवाऊं ना, कितने लोग हुजूर से प्यार करते तो गालिबन सारे लोग हाथ उठा देंगे। नहीं, हाथ मत उठाना, मैं हाथ नहीं उठवाता हूं, मुझे मालूम है 50% झूठे हाथ उठते। मैं नहीं चाहता हाथ उठाओ, सिर्फ दिल पे हाथ रखो अपने, जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। सुने, हम हुजूर वाले